हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हॉल इफेक्ट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है हॉल इफेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हॉल इफेक्ट को आपको सबसे पहले एक डायग्रामेटिकली उसको समझाते हैं, बाद में उसका जो इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पे मैं अगर एक मटेरियल को कंसिडर करता हूं, सपोज ये मेरे पास एक मटेरियल है। ओके, तो इस मटेरियल को मैं कंसीडर करता हूं। ओके, तो ये मटेरियल है मेरे पास। ओके, ठीक है, और इस मटेरियल को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं। ठीक है, अगर मैं इस बैटरी के साथ इस मटेरियल को कनेक्ट करता हूं, सपोज ये मेरा नेगेटिव एंड है और ये मेरा पॉजिटिव एंड है, तो यहां से एक वायर जाके क्या करेगा, इस एंड को कनेक्ट करेगा। ओके, और यहां से एक वायर जाके क्या करेगा, इस एंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे जो वायर है वो तो कनेक्ट हो गए, लेकिन एक तरफ से अगर मैं क्या करता हूं, यहां से अगर सपोज यहां से नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, और यहां से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से क्या आते हैं, जो करंट होता है वो पास होता है। ओके, तो जो करंट है इस तरीके से पास होगा। ओके, लेकिन अभी ये जो स्टार्टिंग है इसके अंदर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है स्टार्टिंग में। ओके, तो इसका जो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे सपोज इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग काउंट करते हैं, ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफकोर्स हम लोग वोल्ट के द्वारा देखने वाले हैं, तो इस पोटेंशियल एनर्जी में आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, नल डिफ्लेक्शन दिखेगा। नल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जीरो, तो यहाँ पे आपको जीरो डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये आप यहां तक समझ गए होंगे। और जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, इस तरीके से उसका जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ गया होगा कि इसके अंदर कोई किसी तरीके का जो ये है, किसी तरीके का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसी पूरे सेटअप को हम लोग ने ये पूरा सेटअप लिया है। सपोज ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक मटेरियल है। ओके, इस मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, एक जो मैग्नेट है वो मैग्नेट यहाँ पे हम लोग रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो ये सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है यहाँ पे। ओके, और दूसरा मैग्नेट मेरे पास यहाँ पे है। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सपोज मेरे पास नॉर्थ वाला मैग्नेट है और ये मेरे पास साउथ वाला मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट हो गए, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से था, मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा था इस तरीके से। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन पहले वाले में आ रहे थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। ओके, इसके अंदर कोई भी आपको डिफ्लेक्शन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां से और यहां से पास हो जाएंगे। ओके, लेकिन सेकंड वाले में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाले में भी अगर हम लोग बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपका क्या था, नेगेटिव एंड था, और यहाँ पे आपका क्या था, पॉजिटिव एंड था। ओके, तो ये तो सारे पूरा सेटअप क्या है, सेम ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहां से अगर सपोज मैं क्या करता हूं, यहां से सपोज मेरे पास क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरीके से। ओके, और यहां से हमारा क्या हो रहा है, करंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड को रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा, जिस तरीके से जो इसका फोर्स होगा वो उस तरीके से मूव करेगा। तो आप सभी को पता है कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल है। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो उसमें क्या कहता है कि अगर मेरे पास फ्लेमिंग का अगर हमने लेफ्ट हैंड रूल कंसीडर किया है, तो लेफ्ट हैंड में अगर सपोज ये मेरे पास थंब है, ओके, और ये मेरे पास ये आपका फोर फिंगर है और ये आपका मिडल फिंगर है, तो ये एक सब क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे है। ओके, तो ये अगर सपोज मेरा ये फोर्स रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये मेरा क्या करता है, फोर्स रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका क्या करता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट करता है, या फिर चार्ज आप कह लें। तो यहाँ पे आपको जो मिडल वाला है, मिडल वाला आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। ओके, और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस तरीके से आप पूरा अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो काम करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे।
तो जिस तरीके से जो फोर्स रहता है उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, मूव होते हैं। तो पहले वाले में आप देखो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे थे, स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन सेकंड वाले में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, मूव होने लगेंगे। ओके, इस तरीके से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव होने लगेंगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो इसमें चेंजेस है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग मेजर करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे वोल्टेज की मदद से, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगा। ओके, और ये डिफ्लेक्शन दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इसी तरीके से इसी साइड में क्या होंगे कि सारे के सारे एक सेकेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है इसी तरीके से इस तरह मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो काउंट है, यहाँ पे जो चार्जेस है वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ओके, इसकी वजह से यहाँ पे आपको जो इसका ये है पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हॉल इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। कि अगर हम लोग किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उसके अंदर क्या होता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जिस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स जाते हैं उसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ओके, और जो हॉल इफेक्ट होता है इज द जनरेशन ऑफ वोल्टेज इन द मटेरियल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे बता रहे थे कि इसके अंदर जो हॉल इफेक्ट के अंदर जो ये जनरेट होने वाला है, वोल्टेज जनरेट होने वाला है, वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होगा। ओके, और जो ये इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हॉल इफेक्ट कहते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक यहाँ पे जो वोल्टेज है वो क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट। ओके, तो ये आपका क्या है, मैग्नेट है। मैग्नेट की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो दिखाने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है हॉल इफेक्ट वाला, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने से इसके जो नोट्स है वो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट है हम लोग यहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।